अचानक से गरीब मुसलमानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को होने लगी। बता रहे हैं 13,000-14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है, कब्ज़ा कर रखा। पहले अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कोई कब्ज़ा करता था तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगता था और नॉन बेलेबल वारंट इशू होता था। अब सरकार ने क्या कह रखा है कि भाई आप अगर ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं तो ईज़िली बेल मिल जाएगी। जैसे राम रहीम साहब को आजकल पेरोल पे रोल मिल रही है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ठीक है, सदन आपका तो सड़क हमारी। होगा, विरोध होगा, पुरजोर तरीके से विरोध होगा। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद जव्वाद है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल निकाला है, जिस वजह से हमारे कुछ मुस्लिम भाई इस चीज़ से नाखुश हैं और कुछ सपोर्ट में भी हैं। तो अगर नाखुश हैं तो क्यों, और अगर सपोर्ट में है तो क्यों? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन? ये पहले तो बिल ही असंवैधानिक है और असंवैधानिक तरीके से जो है बिल को लेकर के आया गया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका वो वायलेशन करता है। आर्टिकल 26 जो है उसका वायलेशन करता है, आर्टिकल 25 का वायलेशन करता है और आर्टिकल 16 और आर्टिकल जो है 14 इनका वायलेशन करता है, इसीलिए वो है। दूसरे लोग जो लोग तायद कर रहे हैं वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं और भाजपा से जुड़े लोग हैं, वो प्लांटेड लोग हैं। याद होगा आपको जब इस देश में कृषि कानून बिल लेकर के आए गए थे तो कुछ एक चंद फेक जो है किसानों को भी जो है सरकार ने खड़ा कर दिया था। उसी तरीके से कुछ चंद एक फेक जो है ना वो ऐसे लोग भी खड़े हो रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, लोगों को अपनी आवाज़ भी रखना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए। अब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि पहले अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कोई कब्ज़ा करता था तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगता था और नॉन बेलेबल वारंट इशू होता था। अब सरकार ने क्या कह रखा है कि भाई आप अगर ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं तो ईज़िली बेल मिल जाएगी। जैसे राम रहीम साहब को आजकल पेरोल पे रोल मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा हम जानते हैं। अच्छा, ये चंद उद्योगपतियों के कॉरपोरेट घरानों से निकला हुआ बिल है, इसलिए मुखालफत भी ज़्यादा है। बड़े बड़े उद्योगपति एक साहब हैं, बस सुनने में आता है कि उनका घर जो है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। अच्छा, वो कोर्ट के अंदर भी चैलेंज है, इसीलिए परेशानी है। ये आनन फानन में लेकर के आया गया। इस सरकार ने बहुत सी ज़मीनें, अयोध्या के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो डिफेंस की ज़मीन थी उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज कर दिया डिफेंस की ज़मीन का, और उसके बाद जो है अपने चंद उद्योगपति घरानों को बेच दिया। सस्ती ज़मीन ली गई, करोड़ों की बेची गई। तो इस तरीके से काम अगर सरकार करेगी और अचानक से गरीब मुसलमानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को होने लगी। बता रहे हैं 13,000-14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है, कब्ज़ा कर रखा। 19 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट के अंदर एक दिन में स्वाहा हो गया। पूछिए कितने गरीब मुसलमानों को गया? सिर्फ गरीब मुसलमानों की चिंता है। 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है मुफ्त, और कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों की चिंता है। मुसलमानों की अगर चिंता होती इस सरकार को तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती। महिलाओं की चिंता होती तो ऐसे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जो है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं बलात्कार के। उनको टिकट क्यों दे दिया फिर इन्होंने, महिलाओं की चिंता करने वाले? और महिलाओं की हालत देख लीजिए पूरे देश के अंदर क्या है। NCRB का डेटा उठा करके देख लीजिए क्या मौजूदा हालात में। तो ये सरकार जो झूठा प्रोपेगेंडा उठा रही है इसका विरोध होगा, संवैधानिक तरीके से विरोध होगा और पुरजोर तरीके से विरोध होगा। सर जैसे कि बिल कहीं ना कहीं ये कहती है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी आ रही है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन तो है, आपको पता है मुख्तार अब्बास नकवी जब वक्फ बोर्ड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने तो ही डॉक्यूमेंटेशन करवाया था और ये कहा गया कि 99% जो है प्रॉपर्टी जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका। तो हमारे मुस्लिम भाई किस चीज़ से परेशान है? क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की ही बात हो रही है। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो फिर हमारे मुस्लिम भाई इस चीज़ से क्यों परेशान? वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के अंदर धांधली हुई, वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन को बढ़ावा दिया गया, उसके बाद जब कार्रवाई की बारी आती थी तो बहुत सी जगह पे कार्रवाई होती थी, लेकिन अब कार्रवाई को मैंने आपको बताया वो प्रोविज़न उन्होंने हटा दिया। सारी पावर आपने DM के पास दे दी। जो रुकन मुकुंद होगा, जो रुकन आएगा वहाँ पर या जो भी अधिकारी आएगा वो तो सरकारी अधिकारी होगा, वो सरकार की ही तायद करेगा। वो लोगों के कई जगह पे डिस्प्यूट इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस पड़े हुए हैं कि बहुत सी जगह पर स्टेट वर्सेस वक्फ बोर्ड भी है।
कि बहुत सी जगह पे आरोप ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बहुत से सरकारी ऑफिसेज बने हैं, उनका किराया मात्र जो है बहुत कम आता है, नॉमिनल। बहुत सी वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर कॉरपोरेट घरानों के कब्ज़े हैं और मात्र चंद रुपए जो है वो मंथली देते हैं, तो वक्फ बोर्ड लेगा। इस चीज़ की दिक्कत है उनको। दूसरी, वक्फ बोर्ड की जो आप बना रहे हैं, पूरा वक्फ बोर्ड के अंदर बना रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों को भी इन्वॉल्व करेंगे। एक तरफ सदन के अंदर गृह मंत्री जी कहते हैं कि कोई जो है गैर मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं होगा, दूसरी तरफ किरण रिजिजू कहते हैं कि नहीं, हाँ इन्वॉल्व होंगे। तो सदन के लोकतंत्र के मंदिर में कौन झूठ बोल रहा है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी साहब झूठ बोल रहे हैं या देश के गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? ये बता दीजिए आप हमको। सदन के अंदर गुमराह कर रहे हैं लोकतंत्र के। तो ये झूठों की, मक्खरों की, मेहमानों की सरकार है। वो है ना कि नाज इतना ना करें हमें सताने वाले। और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले। सत्ता का परिवर्तन होता है और सत्ता जब परिवर्तित होती है तो उसके नए रंग, नए रूप होते हैं। तो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, सदन में आपके पास बहुमत है, लेकिन सड़क पर बहुमत हमारे पास भी है। हम भी कुछ सड़क के ऊपर बहुमत रखते हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, ठीक है। सदन आपका तो सड़क हमारी, होगा विरोध होगा, पुरजोर तरीके से विरोध होगा।